नमस्कार। आज हम एक अहम दस्तावेज पर बात कर रहे हैं, एसएससी परीक्षा, संघर्ष और सफलता की राह। हाँ, ये दस्तावेज काफी अहम है क्योंकि ये सिर्फ मुश्किलों की बात नहीं करता बल्कि राह भी दिखाता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि एसएससी की तैयारी करने वालों को असल में क्या दिक्कतें आती हैं और ये दस्तावेज मतलब क्या हल बताता है। हाँ, क्योंकि ये वो बातें हैं जो अक्सर सुनने में आती हैं, पर यहाँ उन्हें एक जगह मिलाकर समझने की कोशिश की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती जिसका जिक्र इसमें है वो है जबरदस्त कंपटीशन। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मतलब आप सोचिए लाखों उम्मीदवार होते हैं और सीटें कितनी, कुछ हजार। सही बात है, ये आंकड़ा ही अपने आप में डराने वाला है थोड़ा। हाँ, तो मुकाबला बहुत बहुत कड़ा है। सिर्फ मेहनत से बात नहीं बनती, आपको बाकियों से बेहतर होना पड़ता है। और इसी तगड़े कंपटीशन से जुड़ी है दूसरी मुश्किल, टाइम मैनेजमेंट। सिलेबस इतना ज्यादा है, कैसे करें सब कुछ कवर। ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ घड़ी देखना नहीं है। हाँ। मतलब सोर्स शायद ये कह रहा है कि प्राथमिकता तय करना सीखें। हाँ। सिलेबस बहुत फैला हुआ है, तो ये समझना जरूरी है कि किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पर थोड़ा कम। वरना तो बस सिलेबस के जाल में ही उलझ के रह जाएंगे। बिल्कुल, एक सही प्लान के बिना ये बहुत आसान है। अच्छा, दस्तावेज कुछ खास सब्जेक्ट्स का भी नाम लेता है, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। इनमें क्या खास बात है? देखिए, क्वांट में जहां तक मुझे समझ आ रहा है, सोर्स का इशारा इस तरफ है कि सवाल हल करना ही काफी नहीं है, तेजी और सटीकता, मतलब स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए। खासकर एडवांस मैथ्स या डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे हिस्सों में शायद। हाँ, बिल्कुल। और जनरल अवेयरनेस, वो तो एक समंदर है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। ये तय करना ही अपने आप में एक बड़ा काम है कि क्या जरूरी है। सही कहा, ये अपने आप में एक चुनौती है। चलिए, ये तो हुई मुश्किलें, पर जैसा आपने शुरू में कहा था, ये दस्तावेज सिर्फ प्रॉब्लम नहीं गिनाता, सोल्यूशन भी देता है। तो क्या रास्ते सुझाए गए हैं? हाँ, तो सबसे पहली और जरूरी चीज जो बताई गई है वो है एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान, एक ढांचा। स्ट्रक्चर्ड प्लान मतलब सिर्फ पढ़ते जाना नहीं, एक प्लान बनाना, जैसे रोज के या हफ्ते के टारगेट सेट करना, रेगुलर रिवीजन करना और मॉक टेस्ट देना, ताकि पता चले कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अच्छा, यानी एक अनुशासन वाला तरीका अपनाना। और ये जो स्ट्रैटेजिक एग्जाम अप्रोच की बात है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है परीक्षा के पैटर्न को समझना गहराई से, जैसे पिछले साल के पेपर्स को देखना। हाँ, वो तो जरूरी है। हाँ, ये पहचानना कि कौन से सेक्शन ज्यादा स्कोरिंग हैं, किन टॉपिक से सवाल ज्यादा आते हैं, और बहुत जरूरी, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। तो ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं, बल्कि एग्जाम देने की स्ट्रैटेजी का भी टेस्ट है। बिल्कुल, एक तरह की कला है ये। अच्छा, एक और बात पर जोर है, अच्छी क्वालिटी की स्टडी मटेरियल। आजकल तो इतना कुछ अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन, सही चीज चुनना भी मुश्किल है। हाँ, और सोर्स शायद यही कह रहा है कि बहुत सारी किताबों के ढेर में मत खोइए, कुछ चुनी हुई, भरोसेमंद, अपडेटेड चीजों पर फोकस करना बेहतर है। ठीक है। और इसके साथ ही मेंटल रेजिलियंस और लगातार कोशिश की बात भी है। हाँ, मेंटल रेजिलियंस यानी मानसिक दृढ़ता। ये थोड़ा अलग सा लगता है सुनने में। तैयारी से इसका क्या सीधा कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। देखिए, एसएससी की तैयारी कोई स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। लंबी चलती है, थका देती है। कभी पढ़ने का मन नहीं किया? हाँ, ऐसा तो होता ही है। बिल्कुल। तो उन चीजों से निपटना, हार ना मानना और लगातार कोशिश करते रहना, यही है मानसिक दृढ़ता। ये सिर्फ दिमाग का नहीं, हौसले का भी इम्तिहान है। समझ गई। तो मतलब ये दस्तावेज एक तरह से पूरी यात्रा का नक्शा दे रहा है, चुनौतियां भी बता रहा है, लेकिन साथ में उनसे लड़ने के हथियार भी दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। एक यथार्थवादी नजरिया आप कह सकती हैं। मुश्किलों को मानता है पर डराता नहीं है, रास्ते दिखाता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो मैसेज यही है कि सफलता मिल सकती है ना? बिल्कुल। और ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो शायद नौकरी या दूसरी जिम्मेदारियों के साथ तैयारी कर रहे हैं। बात सिर्फ किताबी ज्ञान की नहीं है। हाँ, बात है सही स्ट्रैटेजी की, लगातार मेहनत की, और जैसा हमने कहा, मानसिक रूप से मजबूत रहने की। ज्ञान, रणनीति और दृढ़ता, इन तीनों का बैलेंस चाहिए। ये बहुत जरूरी बात कही आपने। सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में सही तरीके से मेहनत। हाँ, और देखिए, अंत में ये दस्तावेज हमें एक अहम सवाल पर सोचने को छोड़ देता है। अच्छा,
वो क्या है? सवाल ये कि जो रणनीतियां और मानसिक दृढ़ता सोच ने बताई हैं, उनके अलावा ऐसे और कौन से अनदेखे फैक्टर्स हो सकते हैं, व्यक्तिगत या सामाजिक? जैसे किसी की आर्थिक स्थिति, क्या उन्हें सही गाइडेंस या मेंटरशिप मिल पाई, शहर और गांव का फर्क, क्या ये चीजें भी इस कॉम्पिटिटिव माहौल में सफलता या विफलता पर असर डालती हैं? इस पर आगे और सोचा जा सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है।